चलिए गंगा नदी तंत्र देखते हैं। और गंगा नदी तंत्र की जितनी भी थ्योरी हो सकती थी सारी थ्योरी बता दी गई है। उसके आगे प्रैक्टिस देख लेते हैं कि गंगा नदी तंत्र जितना पढ़ाया गया है क्या वाकई में कुछ फंसता है कि सब ऐसा ही चल रहा है ना। तो मन में बहुत प्रकार के डाउट होते हैं, तो डाउट क्लियर किए जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न से मालूम चलेगा कि हाँ कहाँ तक हम लोग पढ़ रहे हैं। और अगर आप डीप में पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर कोई बातें नहीं। ठीक है, अभी देखिए इससे प्रश्न आपके सामने आएंगे, अभी आपको मालूम चल जाएगा। और जितने भी प्रश्न होते हैं सारे सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न रहते हैं। चलिए गंगा नदी तंत्र पढ़ चुके हैं, उसके आगे आज गंगा नदी तंत्र का एक सेट लगाते हैं। थोड़ा सा आपके अंदर भी एनर्जी आएगी, हाँ गंगा नदी तंत्र में क्वेश्चन फंस रहे हैं कि नहीं। चलिए पहला प्रश्न बोल रहा है कि गंगा नदी उदाहरण है। ठीक है, किसका? पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, अक्रमवर्ती अपवाह का, परवर्ती अपवाह का। सब जानते हैं और बताया भी गया है किसका है? पूर्ववर्ती अपवाह का। पूर्ववर्ती अपवाह। पूर्ववर्ती अपवाह क्या होता है? पूर्ववर्ती अपवाह यानी एक ऐसी नदियां या ऐसी नदी जो कभी भी अपने मार्ग में आने वाले अवरुद्ध को हटा दे, उसे काट दे, वो होती हैं पूर्ववर्ती नदियां। और अपना जो है जो उनका बहने का क्रम है उसी क्रम में वो बहती रहे। ये सब डिस्कस हो चुका है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या चला जाएगा? ए नंबर, पूर्ववर्ती नदियां। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। हमने कहा था कि पश्चिम बंगाल के पास आकर के, या कह सकते हैं जैसे ही बिहार से आगे गंगा नदी जो है आती है, यहां से गंगा नदी आई और एक धारा ये चली गई, एक धारा ये चली गई। ये आपका पूरा पश्चिम बंगाल है और ये आपका पूरा बंगाल है। ठीक है, ये बंगाल है और ये पश्चिम बंगाल है। तो बंगाल में जो नदी शाखा गई गंगा नदी का, उसको क्या बोला है? पद्मा के नाम से जाना जाता है, बताया गया है। और ये वाली जो शाखा इधर आ गई है इसे हुगली के नाम से जाना जाता है। यानी यहां से दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है गंगा, एक चली जाती है बांग्लादेश में, एक चली जाती है वहां से। और हुगली से लेकर के पद्मा तक के बीच का जो क्षेत्र है उसे बोलते क्या है? उसे बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। और यहाँ बहुत सारी नदी वितरिकाएं बढ़ जाती हैं और डेल्टा का निर्माण कर लेती हैं पूरा। ठीक है, फिर पद्मा से एक नदी आके इधर से मिलती है जिसे क्या नाम देते हैं? मेघना। और मेघना के नाम से गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो देखिए सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं। चलो फिर से देखते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अभी बताया हमने पद्मा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न बोल रहा है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र ऐसे आई, गंगा ऐसे आई। ये जो बीच का क्षेत्र है यही सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक है, यहां से गंगा नदी पद्मा के नाम से जानी जाती है, लेकिन ये पूरा जो क्षेत्र है ये हुगली नदी से लेकर के और ये पूरा ब्रह्मपुत्र नदी तक, या यूं कह लीजिए कि यही आगे जाके पद्मा नदी तक के क्षेत्र को पूरा हम लोग सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। सुंदरीवत वृक्ष के अधिकता होने के कारण यहाँ का नाम, इस क्षेत्र का नाम सुंदरवन का डेल्टा रखा गया है। मैंग्रोव वन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन का उपयोग किस लिए किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या उनका उपयोग होता है मैंग्रोव वन की लकड़ियों का? कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, मुख्य उपयोग मैंग्रोव वन के वनों का क्या होता है, मुख्य उपयोग। और ये सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? ये तो हमने शायद बता भी दिया था और हो सकता है आपको मालूम भी चल गया हो। तो सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, उसके बाद और उसके बाद तीन जगह नाम बताना है। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं? भारत में। और उसके बाद फिर कहां, और उसके बाद फिर कहां? तीन नाम बताने हैं राज्य के, 3 राज्य के नाम बताने हैं। चलो प्रश्न अगला, गंगा
बहुत ही प्रदूषित है, कथन और कारण। कथन कह रहा है गंगा बहुत ही प्रदूषित है, कारण क्या कह रहा है, जब भी आपको कथन दे दिया करे, ऐसे सुनिए, जब भी आपको ये दे दिया करे कथन, और ये ऐसे ऐसे करके लिख दिया पूरा, इधर से हम थोड़ा और लिख लेते हैं, इधर से ये दे दिया आपका कथन, लिख दिया उसने, इसके बाद में दे दिया क्या, कारण। तो आप कथन पढ़ा करो, और उस कथन पढ़ने के बाद जब कथन खत्म हो जाएगा तो आप अपने मन से क्योंकि लगा दिया करो, तो उसका आंसर आप तुरंत निकाल लोगे। ठीक है, जैसे अब आइए प्रश्न में देखते हैं। कह रहा है गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, क्योंकि उसके साथ उसका जुड़ाव है, जुड़ाव बताना है। क्योंकि जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। क्या ऐसा सही है? क्या नहीं सही है? जो नदी जितनी पवित्र होती है वो उतनी प्रदूषित होती है? नहीं, गलत है। तो पहला तो सही है, कारण तो इनका कथन तो सही है, लेकिन कारण गलत है। ठीक है, ये कैसे कह सकते हैं कि जो नदी जितनी पवित्र है वो उतनी शुद्ध होती है, वो जो है अशुद्ध होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, मजा ना आए पैसा वापस। अच्छा है, प्रश्न बढ़िया है। फिर से आ गया, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनें। कूट का मतलब नीचे दिए गए कुछ वाक्य हैं, उनको देखना है और उनमें जो सही है वो बताने हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनमें से कितने सही हैं वो हमको देखना है। चलिए, देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने कहा था, हमने सिखाने का प्रयास किया था, देव का मतलब देवता के नाम से आप मानिए। देवप्रयाग हो सकता है नाम में आपका कंफ्यूजन हो जाए आपको, तो देवप्रयाग का आप देवता के नाम पे रखिए। और गंगा नदी भी एक हमारी माता है, देवता के नाम पे मानते हैं, देवी के नाम पे मानते हैं उनको। तो गंगा नदी से ये आपका भागीरथी है, और इधर से आपकी कौन सी, अलकनंदा नदी आ जाती है। ठीक, अलकनंदा और भागीरथी जिस पॉइंट पे मिलती है वहीं क्या होता है, गंगा का मिलन होता है, और वही गंगा का नाम गंगा पड़ता है। और उसी के आगे से गंगा फिर प्रवेश करती है ऋषिकेश में, फिर उसके बाद मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, 5 राज्यों से होकर जाती है, सब बताया गया है। ठीक है, देवप्रयाग में जाकर मिलती। अलकनंदा नदी कहां से निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है केदारनाथ से, सॉरी बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ केदारनाथ ज्यादा दूर नहीं। ठीक है, तो अगला देखिए, उसमें रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। हाँ, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी, हमने कहा था क्या, क्या कहा था? हमने बताया कि ये शाखा, ये एक धारा भागीरथी, ये एक धारा अलकनंदा। अलकनंदा 3 नदियों की मिलकर बनी, या यूं कह लीजिए पहले तो ऊपर की 2 धाराओं से मिलकर बनी है, बताया गया है पीछे, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इधर से एक नदी आती है, कहां से, दाएं साइड से। कौन सी नदी आती है? पहले इधर से आती है, कौन सी, पिंडार नदी। पिंडार, यहां पे दोनों मिलती हैं कहां पे, ये आपका विष्णुप्रयाग, ये जहां पिंडार नदी मिलती है उसे कर्णप्रयाग, यहां पे जहां पे ये मिलती है इसे रुद्रप्रयाग, और यही रुद्रप्रयाग के बाद यहां पे देवप्रयाग। देवप्रयाग से गंगा का नाम गंगा पड़ता है। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी, सॉरी ये अलकनंदा है, ये पूरी अलकनंदा चलती आ रही है। ठीक है, यहां से दोनों धाराएं मिल जाती हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये 2 धाराएं हैं। ये धाराएं जहां मिलती हैं वो अलकनंदा नाम पड़ता है। और अलकनंदा आगे बढ़ती है, उसके बाएं साइड से एक नदी मिलती है जिसका नाम पिंडार नदी है। कहां मिलती है? कर्णप्रयाग में। उसके आगे फिर बढ़ती है धारा, और उसमें एक नदी आगे मिलती है मंदाकिनी, इस साइड से दाएं साइड से आगे मिलती है, और वो कहां मिलती है? रुद्रप्रयाग में।
रुद्रप्रयाग के बाद वो गंगा नदी, वो अलकनंदा नदी पूरा अपना जल लेकर के देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है, उसका नाम पड़ता है गंगा। ठीक है, यहीं से उसका नाम गंगा पड़ता है। चलो, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, अभी बताया अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन वो उसमें कथन दे रहा है, केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, ये हम बाद में बताएंगे। ऊपर के 3 सही है, नीचे का चौथा गलत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी नदी किस में आकर मिलती है? अलकनंदा नदी में। ए नंबर, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। किसकी? धौली गंगा किसकी? किसकी सहायक नदी है? देखिए इसमें ऑप्शन में अलकनंदा की, काली नदी की, गोमती नदी की, शारदा नदी की। तो इसमें ऑप्शन में क्या चला जाएगा? काली नदी की। काली नदी किसका नाम है? काली नदी आपका शारदा नदी का नाम से। शारदा नदी जो भारत में आकर के, भारत में जो नदी प्रवेश करती है, कहां पे? बाराबंकी के पास शारदा नदी जब घग्गर से मिलती है या घाघरा से मिलती है तो उसका नाम चौक के नाम से जानते हैं उस नदी को। ठीक है, तो शारदा नदी को 2 धाराओं में कह सकते हो, उसको 2 नाम पड़ता है। पहले उसको गौरी गंगा के नाम से जानते हैं, फिर धौली गंगा के नाम से जानते, काली गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में ये काली गंगा के बाद फिर ये भारत में प्रवेश करती है तो लखनऊ के बाराबंकी के पास इसको चौक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में चला जाएगा कौन सा? पूर्वी धौली गंगा का ऑप्शन में बी। चलो, अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती हैं? पहला ऑप्शन देखिए, देवप्रयाग में क्या भागीरथी अलकनंदा नदी मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में ही मिलती है। ठीक है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? वही प्रश्न फिर से आ गया, देवप्रयाग में। सब वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा हूं। अगला प्रश्न, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। देखिए, मंदाकिनी नदी को केदारनाथ भी कहीं दिया है और कहीं बद्रीनाथ, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? फिर से वही आ गया, अलकनंदा नदी पर। ठीक है, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है अलकनंदा नदी किनारे। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, यानी सबसे बड़ी, यानी कहने का मतलब भारत में लंबाई के हिसाब से कौन सी सबसे बड़ी ज्यादा जो है नदी भारत में है? ठीक है, लंबाई के हिसाब से, या यूं कह लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपका ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु नदी हो गई, ये आपकी बहुत ज्यादा इनकी लंबाइयां आपका देखा जाए तो पाकिस्तान में चला जाता है सिंधु नदी का, और वहां भी चला जाता है चीन में। थोड़ा सा हिस्सा आ पाता है कहाँ पे? भारत में है। बहुत लंबी नदी, भारत से लंबी नदी है अगर उसका पूरा भारत में बहती तो। लेकिन सबसे ज्यादा दूरी जो है, जो भारत में सबसे ज्यादा पानी अपना जो है फैलाती है, या कह सकते हो सबसे लंबी नदी है जो भारत में, वो है आपकी गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी पूरी भारत में 2525 किलोमीटर तक यात्रा करती है। बाकी अन्य नदियां बहुत कम यात्रा करती हैं। ठीक है, जबकि देखा जाए तो आपका 2900 किलोमीटर के आसपास आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि बहुत सारा क्षेत्र उसका कहाँ पड़ जाता है? उसका पूरा वहीं पड़ जाता है, क्या कहते हैं, तिब्बत में। फिर इसके बाद में बांग्लादेश में चली जाती है। तो इन सब नदियों का क्षेत्र बहुत कम है, मतलब ये लंबाइयां इनकी बहुत कम है भारत में। ठीक है, तो गंगा नदी है जो सबसे लंबी है, कह सकते हैं इन नदियों में से सबसे ज्यादा जल प्रदान करती है भारत को, और कह सकते हो भारत की एकमात्र नदी भी है सबसे बड़ी। अगला देखो, अगला है भारत की सबसे लंबी नदी है, वही आ गया ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी। भागीरथी निकलती है कहां से? गोमुख से, गंगोत्री से, और लोथल तपोवन से, विष्णुप्रयाग से। स्थान का नाम पूछ रहा है, गंगोत्री ग्लेशियर है, ग्लेशियर मत लगा देना।
यानी स्थान, कौन से स्थान? गोमुख। गोमुख कहाँ है? गोमुख आपका उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है, या यूं कह लीजिए भागीरथी का उद्गम होता है, ठीक है। भारत, अब अगला देखो, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। सब जानते हैं कौन सी? गोमती नदी। गोमती नदी गंगा की एकमात्र ऐसी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। कहां से निकलती है? यूपी के पीलीभीत जिला से निकलती है। यूपी के पीलीभीत जिला से निकलती है, ठीक है। और इसके नदी के किनारे दो शहर बसे हुए हैं, एक लखनऊ, एक जौनपुर। और ये कहां पे जाके मिलती है? ये गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो ऑप्शन में क्या चला जाएगा? ऑप्शन में चला जाएगा गोमती, ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? हमने सब बताया है, पीछे वाले वीडियो देखिए, बार बार नहीं बताया जाएगा। तो इसमें बेतवा नहीं है, बिल्कुल यमुना की सहायक, सॉरी बेतवा यमुना की सहायक नदी है। चंबल है, बेतवा है, केन है, ठीक है। चंबल आ जाती है, बेतवा, केन, ठीक है। ये सारी आपकी किसकी सहायक नदी हैं? यमुना की, ठीक है। लेकिन रामगंगा नदी आपकी नहीं है। रामगंगा नदी, पहली बात तो ये जो नदियां हैं ये गंगा नदी के किस तट से मिलती हैं? कह सकते हैं हम लोग ये दाएं तट से आकर मिलती हैं। लेकिन रामगंगा नदी किस तट से मिलती है? बाएं तट से आकर मिलती है। रामगंगा नदी, या यूं कह लीजिए बाएं तट से मिलने वाली पहली नदी, ठीक है। और कहां पे मिलती है रामगंगा नदी? उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के पास रामगंगा नदी गंगा नदी से मिल जाती है। रामगंगा परियोजना भी इसमें बनाई गई है। बेतवा में कौन सी परियोजना बनाई गई है? माता टीला बांध बनाया गया है बेतवा नदी में। चंबल नदी परियोजना बनाई गई है, इसमें नहीं परियोजना बनाई गई है, ठीक। तो इतने प्रश्न देखिए, और अगर 2-4-6 प्रश्न और बचेंगे तो बाद में देखा जाएगा।